नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबकी शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। एक नोटिफिकेशन लेकर आई हूँ मैं आप सभी के लिए जो EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत जो दाखिले होते हैं दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में, जिनके तहत बच्चों को फ्री में एजुकेशन मिलती है, निःशुल्क शिक्षा मिलती है। नर्सरी KG और पहली कक्षा के बच्चों का दाखिला होता है दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों में। तो उस संबंध में मैं आपके लिए आज की नोटिफिकेशन लेके आई हूँ जो दिल्ली के शिक्षा विभाग, जिसे हम DOE यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन कहते हैं, उसने जारी करी है। इस नोटिफिकेशन में जो मेन मुद्दा कह लूँ या मेन बात यह कही गई है कि पिछले साल जिस प्रकार से आप सभी जानते हैं पहली लिस्ट के बाद आधे बच्चों का दाखिला हो पाया था और आधे बच्चों का दाखिला नहीं हुआ था। वजह कोरोना काल था। EWS DG कैटेगरी के सभी बच्चों को दाखिला नहीं मिल पाया क्योंकि जनरल कैटेगरी के तहत दाखिले कम हुए थे। इस वजह से कहीं ना कहीं पेरेंट्स बहुत निराश हुए थे और इस बार DOE कदम बहुत फूंक कर रखने वाला है, क्योंकि DOE को पता है कि इस साल वह पेरेंट्स को निराश या हताश नहीं करना चाहता, क्योंकि खुद DOE जानता है कि पिछले साल जो पहली लिस्ट के बच्चों के साथ आधे बच्चे जो रह गए नाम आने के बावजूद भी, जिनके दाखिले नहीं हो पाए, जो हुआ था वह गलत हुआ था। तो इस साल वह गलती ना दोहराई जाए, DOE थोड़ा सा और चौकन्ना होकर काम कर रहा है और DOE ने इसी दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए कि इस साल दाखिले प्रक्रिया में कोई भी स्कूल बच्चे का नाम ड्रॉ में आने के बाद ना कर सके, इसीलिए इस संबंध में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी करी है। देखिए, नोटिफिकेशन काफ़ी बड़ी है और मैं इसकी मेन जो उसके पॉइंट्स हैं, जो मुख्य मुद्दे की बातें हैं, वह मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें कहा गया है कि RT के तहत दिल्ली के प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल्स में दाखिले होते हैं। 25% सीट्स आरक्षित की जाती हैं। EWS कैटेगरी के बच्चों के लिए, DG कैटेगरी के बच्चों के लिए और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों के लिए उन्हें फ्री और कंपल्सरी एलिमेंट्री एजुकेशन टिल इट्स कंप्लीशन प्रोवाइड करवाई जाती है, क्योंकि सभी स्कूलों में दाखिला प्रक्रिया एक प्रकार से की जाए और सुचारू तरीके से चलाई जा सके, इसीलिए ऑनलाइन दाखिले होते हैं। तो इसलिए यह कहा गया है कि सभी डिस्ट्रिक्ट DDs को ये डायरेक्ट किया गया है कि वह एक्शन ले इन रिस्पेक्ट टू देयर रिस्पेक्टिव प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल्स। पहला, प्रोवाइड करें अपडेटेड लिस्ट ऑफ ऑल प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल्स सिचुएटेड ऑन प्राइवेट लैंड ऑफ दिल्ली, मतलब उनके एरिया में जो अपडेटेड लिस्ट है प्राइवेट अनएडेड रिकॉग्नाइज स्कूल्स की वह प्रोवाइड करें। दूसरा, इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करें रिगार्डिंग एंट्री लेवल की, यानी नर्सरी KG और पहली कक्षा की, और GPS कोऑर्डिनेट्स की भी जानकारी दें। साथ ही यह भी कहा गया है कि जो स्कूल्स अलॉटेड है DDA लैंड पर या अदर गवर्नमेंट एजेंसीज पे, उनके संबंध में जो वैकेंसीज है, जो खाली सीट्स है, उनका भी डेटा दिया जाए, ड्यूली चेक्ड और वेरीफाइड बाय ईच डिस्ट्रिक्ट हो। और इसके लिए स्कूल वाइज टेंटेटिव वैकेंसीज अवेलेबल है 12 मार्च से 3 बजे से एनेक्जर 1 में। और साथ ही यह कहा गया है कि ये देखिए, उन्होंने एक लिस्ट करी हुई है। इस लिस्ट में स्कूल वाइज डेटा है, आप देखेंगे स्कूल वाइज पूरा डेटा है और यह कहा गया है कि इस डेटा को चेक किया जाए, देखा जाए, और अगर कोई भी स्कूल के लेवल पे, DDE के लेवल पे कोई भी लगता है कि ये जो डेटा है इसमें कोई कमी है या कोई चीज़ चेंज करवानी है, तो उसके लिए जल्दी से इस संबंध में डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन को कांटेक्ट किया जाए। और पेरेंट्स के लिए भी कहा गया है और फर्दर कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स के लिए भी कहा गया है कि वह इस डेटा को देखें। अगर उन्हें भी कोई डिस्क्रिपेंसी लगती है, कुछ अलग लगता है, तो वह भी इस संबंध में DOE बात कर सकते हैं। लेकिन DOE ने साथ में यह भी कहा है कि जो हमने सीट्स वगैरह की जानकारी दी है, जो हमने डेटा अपलोड करा है, अगर कोई भी इस संबंध में जानकारी स्कूल्स के द्वारा, DD के द्वारा इस संबंध में नहीं दी जाती है, तो यह मान लिया जाएगा कि यह डेटा सही है और इसके आधार पर आगे जो 22 मार्च से EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के तहत ऑनलाइन दाखिले की प्रक्रिया की शुरुआत हो रही है, उसके बाद जो कंप्यूटराइज ड्रॉ होगा और कंप्यूटराइज ड्रॉ के माध्यम से जिन बच्चों का दाखिले के लिए नाम निकाला जाएगा, फिर कोई स्कूल दाखिले के लिए उन्हें मना नहीं कर सकता, क्योंकि जो स्कूल्स के हमने नंबर ऑफ कितने एडमिशन हुए हैं, उसमें EWS से कितने बच्चों का एडमिशन, EWS DG कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी कितने बच्चों को एडमिशन मिलेगा, ये जो हमने पूरा डेटा हमने बनाकर लगाया है, हम इसके आधार पर ही कंप्यूटराइज ड्रॉ करेंगे। और अगर आपकी तरफ से कोई भी स्कूल या DD की तरफ से कोई भी हमें जवाब नहीं आया, तो मानकर चलेंगे कि यह डेटा सही है।
कहीं ना कहीं मैं इस कदम को सही मानूंगी, क्योंकि ज़रूरी होता है कि जनरल कैटेगरी के बच्चों का कितने बच्चों का दाखिला हुआ है वह पहले ही पता कर लिया जाए। उसके आधार पर ही आगे EWS कैटेगरी, DG कैटेगरी और चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के बच्चों का ड्रॉ निकाला जाए, तभी ठीक रहता है। क्योंकि तब इसका मतलब यह है कि जिन बच्चों का नाम ड्रॉ के माध्यम से आएगा सभी को दाखिला मिलेगा, केवल वही बच्चे रह जाएंगे जिनके कागजात सही नहीं हैं। लेकिन पिछले साल ऐसा हुआ था कि ड्रॉ के माध्यम से जिन बच्चों का नाम आया और वे स्कूल पहुंचे थे तो उन्हें दाखिला नहीं दिया गया था। कहा तो हमारे इधर तो एडमिशन ही नहीं हुए हैं, मतलब कि ड्रॉ में जितने बच्चों का नाम निकाला गया और जनरल कैटेगरी के तहत जितने दाखिले हुए उनमें तालमेल नहीं था, लिस्ट में तालमेल नहीं था। इस बार तालमेल बिठाने की कोशिश की गई है। जनरल कैटेगरी के बच्चे का जितना का एडमिशन हुआ है उनकी लिस्ट मंगवाई गई है, उनके आधार पर EWS DG का कितने स्टूडेंट्स निकलेंगे, चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स कैटेगरी के कितने स्टूडेंट्स कंप्यूटराइज ड्रॉ के माध्यम से उनके नाम निकाले जाएंगे। इसका कहीं ना कहीं एक प्रारूप सा तैयार किया गया है और स्कूलों को कहा गया है, DDs को कहा गया है कि चेक करें, उन्हें कुछ कमी लगती है, किसी चीज़ में कमी पेशी लगती है, बदलाव करना चाहते हैं तो जल्दी बताइए। पेरेंट्स को भी कहा गया है अगर वह संबंध में कोई भी जानकारी देना चाहते हैं, डिस्क्रिपेंसी उन्हें लगती है तो वह भी डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को कांटेक्ट कर सकते हैं। तो इस संबंध में मैं आपके लिए जानकारी लेकर आई हूँ। मोटे तौर पर कहना चाहूँगी कि अब DOE तैयार हो रहा है एक बेहतर ड्रॉ करवाने के लिए, ताकि इस बार ड्रॉ प्रक्रिया के बाद अभिभावकों को कोई भी परेशानी ना हो। उम्मीद करती हूँ उस जानकारी से आपको लाभ होगा। मुझे डॉक्टर श्रद्धा वसुर को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।